सो वेलकम बैक एवरीवन। और लास्ट में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने एक लेक्चर देख लिया था जिसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टी देखी थी और उनका प्रूफ देखा था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो हमारा सेकेंड लेक्चर है इसके अंदर। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पुराने प्रॉपर्टीज है उनका भी यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, यदि आप अभी तक मेरे को नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल का नाम है मैथशाला बाय जोगिंदर सिंह। और अभी मैं करंटली आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने बीएससी एमएससी अपने आईआईटी कानपुर से की है। और मैंने आईआईटी जेई क्रैक की है ऑल इंडिया रैंक 1226 के साथ। और मैं मैथमेटिक्स फील्ड के अंदर बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ बहुत डिफरेंट टॉपिक पे। यदि आपको भी कोई वीडियो देखनी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, जो पिछले लेक्चर है उसको मैंने शॉर्टली सारी प्रॉपर्टीज आपको लिख दी हैं, आप इसको देख के याद कर सकते हैं। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारा जो बूलियन अलजेब्रा होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी प्लस इंटू कॉम्प्लीमेंट 10 से। ओके, पिछली क्लास बताता हूँ उसकी जो प्रॉपर्टी है सारी मैं बता देता हूँ आपको, रिकैप करा देता हूँ। जो हमारी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, आप बी 1 से लेके बी 5 तक जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी था पिछली क्लास में, ये बेसिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो यदि कोई भी सेट, यदि वो बी 1 से लेके बी 5 तक की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो सेट हमारा क्या कहलाता है, बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, इसका मतलब है कि ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस ए के बराबर होगी और ए इंटू बी की वैल्यू बी इंटू ए के बराबर होगी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी बंटनता क्या कहलाती है, यदि इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन की एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ए डॉट बी प्लस सी क्या होगी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसी के साथ साथ प्लस की मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो जाएगी ए प्लस बी इंटू ए इंटू सी। इसी प्रकार आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ए प्लस जीरो में ऐड करेंगे तो एक मिलना चाहिए, ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होती है, इसके साथ साथ ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होती है। ये हमारी चार प्रॉपर्टी और पांच प्रॉपर्टी है। इसको हम कहते हैं कि जो वन हमारा एलिमेंट है वो इज कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने अब ये सब देख लिया था। और ये जो सिक्स प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी से आप देखेंगे कि सिक्स से लेके जो 12 तक की सारी प्रॉपर्टीज हैं ये हमने डिराइव की थी, ये हमने प्रूव किया था इन सबका। और यूज किया था बी से लेके बी 5 तक की सारी प्रॉपर्टीज का। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने ये प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं बताया था, वर्गसम नियम या फिर एट इम्पोर्टेंट, इसमें मैं बता दूंगा आज। और इसमें ये था, ये प्रॉपर्टीज कहती है कि यदि ए के अंदर ए एडिशन करेंगे तो हमको वैल्यू ए मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ ए के अंदर यदि ए का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, ये वैल्यू मिलनी चाहिए। बाउंडेड टेस्ट में था कि ए प्लस की वैल्यू 1 होती है और ए इंटू बी की वैल्यू 0 होती है। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि ए प्लस ए इंटू बी की वैल्यू ए होती है, इसके साथ साथ ए इंटू ए प्लस बी की वैल्यू ए होती है। इनवोल्यूशन या अंतर्वलन कहलाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा तो हमें ए मिलेगा। कैंसिलेशन लॉ कहलाता है कि यदि ए बी प्लस ए की वैल्यू सी प्लस ए के बराबर है और बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी इक्वल टू सी के बराबर आ जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि बी इंटू ए की वैल्यू सी इंटू ए के बराबर है और बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर है तो इसकी वैल्यू किससे बराबर होगी, बी इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगी। सचेतता कहता है कि हम जो ब्रैकेट्स हैं उनको हम आसानी से कहीं भी रिप्लेस करके हमारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। ये कहता है कि जी हमारे पास एलिमेंट है ए प्लस बी तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। इसके साथ साथ ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने पिछला लेक्चर रिकैप कर लिया है। अब इसके अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन बुलियन अलजेब्रा, हमको कोई बुलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, उस बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमको इन बुलियन अलजेब्रा बी प्लस प्लस इंटू 10 के अंदर हमको प्रूव करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इक्वल टू 1 इज डबल इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू बी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बी हमको ये प्रूव करना है, सीधी सी बात है, ये प्रूव करना है कि यदि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी की वैल्यू 1 है तो इसको हम
इससे हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू इक्वल टू बी। यहाँ पे देखो डबल डायरेक्शन है, तो अगर हमको दो चीज प्रूव करनी पड़ेगी, तो मैं बारी बारी से एक एक चीज प्रूव कर बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए प्लस बी इक्वल टू बी। ओके, जो हमको गिवन है उसको लेके चलते हैं, फिर वहां से हम ये प्रूफ करें। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो हमें गिवन है ए प्लस बी, है ना, ये प्रूफ करना है ए प्लस बी को बी के बराबर प्रूफ करना है। तो इसका एलएचएस लेके चलते हैं जो क्या है ए प्लस बी है। तो इस ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू 1, इसको मैं क्या लिख दिया ए प्लस बी को ए प्लस बी इंटू 1। अब हमको जो 1 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाय गिवन, हमको गिवन है कि ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। तो इस 1 की वैल्यू को हम किसके बराबर कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। तो रिप्लेस करके लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, ओके। और इसको बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी बी वन से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए, और इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देखिए, हमारा जो प्रॉपर्टी थी बी टू प्रॉपर्टी, बी टू प्रॉपर्टी से क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ से देखिए ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ से हम लिख देंगे बी प्लस 0, और यहाँ से बी प्लस 0 की वैल्यू क्या होगी, बी आ जाएगी। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ए प्लस बी से स्टार्ट किया और उसके वैल्यू किसके बाद प्रूफ कर दी, बी के बाद। एक पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड डायरेक्शन है, सेकंड डायरेक्शन में क्या प्रूफ करना, गिवन गिवन है को लेके चलते हैं, गिवन हमको है ए प्लस बी इक्वल टू बी। अब इसका रिवर्स प्रूफ करना है हमको। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ओके, अब जो हमको गिवन है वहां से लेके स्टार्ट करते हैं, गिवन गिवन में हमको लेके स्टार्ट करते हैं, यहाँ से गिवन लेके चलते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड में, दोनों साइड हम क्या करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को एडिशन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम एसोसिएटिविटी से क्या कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए को ब्रैकेट में ले लेते हैं प्लस बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। हमको प्रूफ ये करना है ए कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू 1 प्रूफ करनी है। हमने ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी तक आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होती है 1, और इसके लिखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और बी की वैल्यू यहाँ से। तो देखिए जो हमारा बाउंडेडनेस प्रिंसिपल है वो कहता है कि किसी भी एलिमेंट में 1 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 1। और ये क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, हमने प्रूव कर दिया कॉम्प्लीमेंट प्लस बी की वैल्यू 1 प्रूव कर दी। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इन बुलियन अलजेब्रा बी प्रूव दैट a plus b equal to a plus c and a into b equal to a into c। तो हमको प्रूव करना है b equal to c। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो हमको गिवन है वो ले लेते हैं हम। यहाँ पे गिवन है हमारे पास, गिवन है a plus b equal to a plus c and a into b equal to a into c। अब जो हमको प्रूव करना है उसका एलएचएस साइन ले लेते हैं। हमको प्रूव करना है b इक्वल टू सी, तो हम ले लेते हैं बी से स्टार्ट करते हैं। बी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी इंटू 1
ओके, अब इसके अनुसार बी इंटू वन है। अब देखो हमको जो प्रूफ करना है सी के अंदर जाना है, तो हमको किसी एक तरीके से हम क्या लिख देंगे, इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गौर से देखिए, इस बी को वन को लिख सकते हैं वन प्लस, क्योंकि सॉरी वन प्लस ए, क्योंकि हमको यूज कहीं ना कहीं से जो रिजल्ट यूज करना है उसके अंदर ए आएगा, तो इसको हमने वन प्लस ए लिख दिया, क्योंकि वन प्लस ए की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है। अब यहाँ से इसको हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, बी इंटू वन प्लस बी इंटू ए। ओके, अब इस बी इंटू वन फिर तो होगी बी, बी इंटू ऊपर लिख दिया हमने ए इंटू बी। ओके, तो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ तक पहुंच गए। तो इस बी को देखो हम क्या लिख सकते हैं, इस बी को लिख सकते हैं हम बी टू बी प्लस, इसको लिख दिया फिर से बी इंटू ए। इसको हमने इस पर इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको पता है, वर्ग संयम से हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, बी टू बी इसको हम लिख सकते हैं बी, यहाँ से ये हमने लिख दिया। अब इसको बाय फॉर्मूला जो हमने लिखा है, इसको यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बी को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा बी प्लस ए। ओके, बी प्लस ए होगा। और इस बी प्लस ए को फिर से यदि हम कम मिलता है उससे कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी ए प्लस बी। और आपको देखो स्टार्टिंग में ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है ए प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए प्लस सी। अब इसको वापस से ऊपर करके लिखते हैं, फिर बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी। ओके, अब इस बी इंटू ए और बी इंटू सी को देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो बी इंटू ए है तो एक तो सी लिखा हुआ है, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए दोनों बराबर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं ए इंटू सी। इसलिए हमने लिख दिया ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी हो जाएगा ये। और क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सी कॉमन ले लेंगे, तो सी कॉमन ले लिया तो ये हो गया, अंदर रह जाएगा ए प्लस बी रह गया। अब इस ए प्लस बी को फिर से गिवन क्या है, ए प्लस बी को गिवन क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी, जैसे लिखेंगे सी ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। फिर से इसको यहाँ पे आ जाते हैं, इसको फिर से ओपन कर देंगे, फिर देगा सी इंटू ए प्लस सी इंटू सी। ओके, अब इस सी इंटू ए प्लस सी इंटू सी हो गया। अब यहाँ से सी इंटू ए हो गया प्लस सी इंटू सी, केवल हमको पता है कोई भी दो एलिमेंट सेम एलिमेंट का एलिगेशन वही आता है, सी हो गया। अब यहाँ से हमको पता है, या तो देखिए हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ये बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह वापस आप केस कर सकते हो सी इंटू ए प्लस सी इंटू वन, सी कॉमन ले लो ए प्लस वन, और सी इंटू वन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ए प्लस वन की वैल्यू वन और सी की वैल्यू सी। स्टार्ट किया था हमने बी से और प्रूफ पे आ गए हैं सी पे, तो हमने प्रूफ कर दिया बी इक्वल टू सी। ठीक है, बस हमको बस स्टेप बाय स्टेप याद करते हुए जाना है। बी को लिख लिया बी इंटू वन, वन को लिख दिया वन प्लस ए, बी से ओपन करके बी इंटू वन प्लस बी इंटू ए। अब इस बी इंटू वन को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू वन को बी हो गया, बी को लिख सकते बी इंटू बी प्लस बी, ए बी को बी, ए बी कॉमन ले लिया, बी कॉमन हो गया, तो इसके अंदर से ए प्लस बी लिख दिया, ए प्लस बी को गिवन है ए प्लस सी, फिर ओपन कर दिया। फिर बी इंटू ए की जगह हमने यहाँ से गिवन है ए इंटू सी, तो ए इंटू सी लिख दिया, सी कॉमन लेके फिर वहाँ पे ओपन करके ए प्लस बी की जगह ए प्लस सी लिख दिया, फिर ओपन करते गए तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हमने एक चीज प्रूव कर दिया, और सिंपल है, बस इसको स्टेप्स याद होने चाहिए। सेकंड है, हमको ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी इंटू ए डैश प्लस सी गिवन है, इसके वैल्यू गिवन है इक्वल टू ए इंटू सी प्लस ए डैश इंटू बी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है ये वाली चीज। तो इसमें इस प्रूफ को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेंगे, तो ये हमारा है ए प्लस बी इंटू बी डैश प्लस सी, इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
इस वाले एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन के एडिशन पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस वजह से लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए डैश प्लस ए प्लस बी इंटू सी, ये हमने लिख दिया। ओके, अब लिखने के बाद देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए डैश ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस। अब देखिए फिर से हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये इसको फिर से हम ओपन करके लिखें तो ये हो जाएगा ए डैश इंटू ए प्लस ए डैश इंटू बी। ओके, और यहाँ सी इंटू ए प्लस है ना, इसको देखिए मैं गौर से देखना है, इसको लिख रहा हूँ मैं सी इंटू ए प्लस ए डैश इंटू बी लिख रहा हूँ। अब देखिए कैसे लिखा है यहाँ पे ये, कि यदि हम इसको देखो कैसे लिखा है, यदि इसको इस वाले अब देखो इस वाले पार्ट को, ओके, मतलब इस वाले पार्ट को, पूरे वाले पार्ट को मैंने ये पार्ट लिखा है, इसको मैं अलग से बता देता हूँ कैसे करा है। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए प्लस ए डैश इंटू बी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, इसको तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस ए डैश इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस ए डैश का लूप 1 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो वही चीज पे देखो हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, वापस किस पे आ गए, ए प्लस बी पे, तो वही लिखा है सी इंटू ए प्लस बी करके लिख दिए, सी इंटू ए प्लस बी का लिख दिए सी इंटू ए प्लस ए डैश। तो हमने इस वाले पार्ट को ऐसे लिखा है बाय, अब हमारे पास ये होगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा ध्यान से लिख दिए, ए डैश प्लस ए इक्वल टू बी 0 प्लस ए डैश बी, इसको ओपन करके लिख सकते हैं वापस सी इंटू ए प्लस सी इंटू ए डैश इंटू बी, बस सी को ओपन ओपन करके ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए डैश प्लस इंटू बी प्लस ए डैश इंटू सी इंटू बी, इस वाले टर्म को लिख दिया यहाँ पे, इस वाले टर्म को लिख दिया यहाँ पे, और लास्ट टर्म को लिख दिया प्लस सी इंटू ए। इन दोनों को ए डैश फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश फॉर्म में लिख लो उसमें से ए डैश इंटू बी फॉर्म में लिख लिया, हो जाएगा 1 प्लस सी रह जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से ए डैश इंटू बी फॉर्म में यहाँ ये रह जाएगा प्लस इंटू ए रह जाएगा। अब यहाँ से 1 प्लस सी के रूट की 1, तो ए डैश इंटू बी टू 1 प्लस सी इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ हो गया, अब इसको रीअरेंज कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं सी ए प्लस ए डैश बी, तो नीचे लिखी हुई है सी ए प्लस ए डैश बी, ये हमने प्रूफ कर दिया, तो भाई प्रूफ हो गया। ठीक है, बस हमको बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, और फिर कोई दिक्कत हो तो हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है कि इफ, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ इन बुलियन रेंज का हमको प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट से प्रूफ करना है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट से भी ए कॉम्प्लीमेंट प्रूफ करना है। यहाँ से हम वापस से स्टार्ट करते हैं कि जो उसके लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी
का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये ले लेते हैं हम। अब इसको हमको प्रूफ करना है किसके बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होती है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए इसको तो ले लो ए, इसको ले लो बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको जब डी मॉर्गन लॉ से ऐसे ओपन करेंगे हम, तो कॉम्प्लीमेंट इस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इनटू में चेंज, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। तो बाय डी मॉर्गन लॉ इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार। ओके, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए इसको। अब इसको ये देखो बी टू प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है, ये ए प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये है पूरे का कॉम्प्लीमेंट, बी टू बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जीरो, तो हो जाएगा ए प्लस जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया इसका फर्स्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट को ये प्रूफ करना है। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा ही है, इसमें कोई वो नहीं है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, हमारा जो पंटनता की प्रॉपर्टी है उससे हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इस पे लिख देंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे ए इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटू, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, ए इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए इसको रीअरेंज कैसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस इंटू बी, और इस टर्म को लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू, इसको ओपन करके लिखेंगे वापस से, फिर से बंटनता डिस्ट्रीब्यूटेड लगा तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस इक्वलिटी पर यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के रूट वन, और क्या रहेगा लास्ट में, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, ये हमारा प्रूफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक, तो ये हमारा सेकंड प्रूफ पे हो गया, थर्ड प्रूफ पे हो गया। और फोर्थ प्रूफ पे चलते हैं। इन बुलियन अलजेब्रा वी प्रूफ दैट कि फर्स्ट ये प्रूफ करना है, सेकंड ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रूफ करना है उसको हम एलएचएस में लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रूफ करना है हमको ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इनटू ए प्लस सी। अब ये है, ये होल का कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट आपको ए कॉम्प्लीमेंट इनटू सी कॉम्प्लीमेंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ में ये होता है कि ए इंटू बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसको तो ले लेते हैं हम पूरे को, ए इंटू बी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस इसका complement। हम लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, पूरे कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट, ये होगा ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ इसके अंदर। डी मॉर्गन्स लॉ प्लस के केस में क्या होता है कि ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया ए
प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना, प्लस तो मल्टीप्लाई सी कॉम, ठीक है, प्लस इसको ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम। अब फिर से देखो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस हट जाएगा तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट है, इसमें भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट है, चाहे तो कॉमन ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। अब किसी भी एलिमेंट में वन ऐड करते तो हमको वैल्यू वन मिलती है, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट इंटू वन, क्या रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, बस आ गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब बस हमको एक जो पार्ट बचा है वो प्रूफ करना है कि हमको क्या प्रूफ करना है, ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी, पहले ये चीज प्रूफ करो। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट दो को देखोगे आप, इन दो में तो हमारे पास कॉमन आ रहा है ए इंटू बी, हमसे क्या रहेगा सी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में देखोगे तो कॉमन क्या आ रहा है ए सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, तो ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी। अब देखिए सी प्लस यह है कॉम्प्लीमेंटिविटी, तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को रूट वन, ए इंटू बी इंटू वन, तो मैं लिख देता हूँ प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी। और इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये दो टर्म है, इसमें से ए कॉमन आ तो ए कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, लास्ट टर्म हो जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी। अब देखिए इसमें बंधुता फिर से लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस सी, लास्ट में हो जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी। बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ये हो जाएगा ए वन इंटू बी प्लस सी के लिए क्या जाएगी बी प्लस, और लास्ट में हो जाएगा ए डैश इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अब देखिए फिर से हम इसको ओपन कर देंगे, इसको तो हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और हो जाएगा ए डैश इंटू बी इंटू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहुंचने के बाद में फिर से हम क्या कर सकते हैं, लास्ट के जो दो टर्म है इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है सी कॉमन आ रहा है, तो जगह ए इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी, ये इस पार्ट से कॉमन। अब बस देखिए फिर से हम इसमें बंटनता प्रोडक्ट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, इसमें फिर से लगा दो तो ये हो जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी इंटू सी हो जाएगा। अब इस ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को वन, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस वन इंटू ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, अब देखिए फिर से ये रह गया, तो उसको रिवर्स करके फिर से क्या लिख सकते हैं, ऊपर में ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, तो हमको ये प्रूफ करना था ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी, हमने प्रूफ कर, हमने सारे क्वेश्चन प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो ये हमने चार क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये चार, और ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से प्रूफ कर लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग वीडियो है आपको देख सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर बुलियन अलजेब्रा का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना।